ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनो दिव्यावृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्नागरासिमासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्टालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशीवट तटस्थतः कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौर लीला की ये सीरीज में, कथा श्रृंखला में। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब रामेश्वरम जाते हैं, वहां पे उनको कूर्म पुराण के दो श्लोक मिलते हैं, जहाँ पे बताया गया है कि जब रावण आता है सीता का अपहरण करने के लिए, अग्निदेव असली सीता को लेके जाते हैं और वेदवती या जो मायावी सीता है वो रावण को दे देते हैं। और फाइनली जब अग्नि परीक्षा होती है, ये फिर से ये एक्सचेंज होता है और जो असली सीता है भगवान राम को अग्निदेव सौंपते हैं। तो हमने सुना था जब श्री चैतन्य महाप्रभु मदुरई गए थे, उस समय एक ब्राह्मण था जिसका नाम था रामदास विप्र। तो हमेशा चिंतन में था कि रावण ने सीता को स्पर्श कैसे किया। तो महाप्रभु जब ये दो श्लोक प्राप्त करते हैं रामेश्वरम में, महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। महाप्रभु रामेश्वरम से वापस मदुरई जाते हैं ये ब्राह्मण को ये दो श्लोक समझाने के लिए। और ये ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होकर महाप्रभु को बोलते हैं, आप साक्षात भगवान राम हो, आप फिर से आए हो मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए।
और महाप्रभु को बहुत प्रेम से प्रसाद खिलाते हैं इत्यादि। और हमने सुना था जब महाप्रभु ऐसे ही अलग अलग तीर्थस्थली पे भ्रमण कर रहे हैं, तो एक जगह पे, दिस प्लेस इज बेसिकली मल्लार देश, जब रघुनाथ का दर्शन करने के लिए गए, तो वहां पे भट्टाहरी करके एक नोमैडिक ग्रुप था, ट्राइबल ग्रुप था। तो ये लोग महाप्रभु के जो सर्वेंट है काल कृष्णदास को मोहित करके लेके जाते हैं, और महाप्रभु जाके काल कृष्णदास को वापस लाते हैं। वहां से आदि केशव मंदिर जाते हैं, और वहां पे कौन सा पुस्तक प्राप्त करते हैं? ब्रह्म संहिता। और हमने सुना था कि महाप्रभु ब्रह्म संहिता प्राप्त करके इतने खुश होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ब्रह्म संहिता में जितने भी सिद्धांत हैं सारांश रूप में ब्रह्म संहिता में मिलते हैं, वर्णन आता है। तो महाप्रभु 2-3 दिन अ, अनंत पद्मनाभ का दर्शन करते हैं, जनार्दन का दर्शन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से प्रभु जी लॉग आउट हो गए हैं। आप सही बने रहें, प्रभु पुनः ज्वाइन करेंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी। या सॉरी, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। ओके, सो यहां से महाप्रभु फाइनली कहां पे पहुंचते हैं? श्रृंगेरी, कर्नाटक में जो शंकराचार्य का स्थान है। तो कल हमने यहाँ पे ये कथा को विराम दिया था, यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। श्रृंगेरी मठे आइला शंकराचार्य स्थाने मत्स्य तीर्थ देगी कैल तुंगभद्राय स्नाने। तो यहां से महाप्रभु जनार्दन या जनार्दन भगवान का दर्शन करके पायस्वनी नदी में स्नान करके महाप्रभु श्रृंगेरी मठ आते हैं, जो उडुपी के पास है। और श्रृंगेरी मठ, हाँ, तुंगभद्रा नदी के तट पे है, और शंकराचार्य का हेडक्वार्टर्स है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में श्रृंगेरी के बारे में लिखते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये श्रृंगेरी चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक में। और ये दो नदियों का संगम है, तुंगा और भद्रा। बहुत सुंदर स्थान है श्रृंगेरी। और ये जो श्रृंगेरी है शंकराचार्य का हेडक्वार्टर्स है। जैसा हमारे संप्रदाय में मायापुर हेडक्वार्टर्स है, मध्वाचार्य के संप्रदाय के लिए उडुपी हेडक्वार्टर्स है, वैसे शंकराचार्य के संप्रदाय के लिए, उनके फॉलोअर्स के लिए श्रृंगेरी हेडक्वार्टर्स है। तो शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किया था भारत के 4 दिशाओं में। उत्तर भारत बद्रिकाश्रम में उन्होंने मठ स्थापित किया, उसको बोलते हैं ज्योतिर्मठ, बहुत प्रसिद्ध मठ है। जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र में उन्होंने मठ स्थापित किया, गोवर्धन मठ, जिसका अभी भी दर्शन होता है। द्वारका में शारदा मठ, और चौथा मठ दक्षिण भारत में श्रृंगेरी में, कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ। तो श्रृंगेरी मठ में जो सन्यासी हैं उनका टाइटल, अगर आपको याद है, जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए थे और सर्वम भट्टाचार्य से मिले थे, उस समय सर्वम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य को पूछते हैं महाप्रभु का सन्यास टाइटल क्या है। तो हमने अलग अलग सन्यास टाइटल के बारे में डिस्कस किया था। तो श्रृंगेरी मठ के जो सन्यासी हैं उनके टाइटल्स सरस्वती, भारती या पूरी होते हैं। और ये सब एक दंडी सन्यासी है। वैष्णव जो है त्रिदंडी सन्यासी है, और ये जो मायावादी सन्यासी है एक दंडी, मतलब उनका ये विचारधारा है कि जीव और भगवान एक ही है। तो प्रभुपाद लिखते हैं श्रृंगेरी मठ दक्षिण भारत का मेन जगह है शंकराचार्यों के लिए, आंध्र, द्रविड़, कर्नाटक, केरला इत्यादि। ये स्थल को रामेश्वर बोलते हैं। और ये जो मठ है इसका स्लोगन है या इनका मंत्र है, अहम ब्रह्मास्मि। इनके जो इष्ट देव है वराह देव है, और उनके जो शक्ति देवी के जो उपासना करते हैं, कामाक्षी देवी की उपासना करते हैं। यहाँ के आचार्य शंकराचार्य के बाद हस्ता मलक करके एक आचार्य होते हैं, इस तरह से। और उनका मेन शास्त्र था यजुर्वेद। तो प्रभुपाद आगे, हम ये विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, जिसको इंटरेस्ट है ये तात्पर्य पढ़ सकते हैं। तो प्रभुपाद पूरे शंकराचार्य का डिसिप्लिक सक्सेशन देते हैं। शंकराचार्य, उसके बाद सुरेश्वर आचार्य, बोधनाचार्य, ज्ञानानंदाचार्य, अ, ज्ञान सर्वोत्तम शिवाचार्य, ज्ञानाग्रि आचार्य इत्यादि पूरा वर्णन करते हैं, द होल शंकर संप्रदाय। तो प्रभुपाद इसके बाद शंकराचार्य के बारे में थोड़ा लिखते हैं। शंकराचार्य हम सब जानते हैं शिव जी के एक अवतार है। भगवान ने शंकराचार्य को भेजा था कुछ कार्य करने के लिए। तो इन द ईयर 6608
शकाब्द एरा में शंकराचार्य का जन्म होता है वैशाख महीने में, दक्षिण भारत के केरला प्रांत में कालाडी करके जगह है, वहां पे शंकराचार्य का जन्म स्थान है। उनके पिता का नाम था शिव गुरु, और बहुत कम उम्र में उनके पिताजी गुजर जाते हैं। तो शंकराचार्य जब 8 साल के थे, उन्होंने संन्यास स्वीकार किया था, कि उनके गुरु थे नर्मदा के तट पे। तो संन्यास स्वीकार करने के बाद शंकराचार्य थोड़े साल अपने गुरु के साथ रुकते हैं, और उसके बाद गुरु का आज्ञा लेते हुए शंकराचार्य वाराणसी जाते हैं। वाराणसी से बद्रिकाश्रम पहुंचते हैं। जब वो 12 साल के थे, वो बद्रिकाश्रम में थे, और 12 साल की उम्र में शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र के ऊपर कमेंट्री लिख लिया, शारीरक का भाष्य, गीता के ऊपर कमेंट्री लिख लिया, 10 उपनिषद के ऊपर कमेंट्री लिख लिया। साल की उम्र में, 12 years old। उनके 4 प्रमुख शिष्य हैं, जिनको उन्होंने 4 मठ दिया था भारत के अलग अलग भाग में। पद्मपाद, सुरेश्वर, हस्तमालक, त्रोटक। तो वर्णन आता है, वाराणसी से निकलते हैं शंकराचार्य, प्रयाग आते हैं, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग होता है। कुमारिला भट्ट करके एक बहुत बड़े पंडित थे, उनके साथ वार्तालाप होता है। तो में अगर किसी को कन्विंस करना है, तो कन्विंस करने का तरीका है वार्तालाप, डिबेट। जैसे महाप्रभु ने सर्व भट्टाचार्य के साथ डिबेट किया, तो वैसे शंकराचार्य का विवाद होता है कुमारिला भट्ट पर। कुमारिला भट्ट बहुत बूढ़े हो चुके थे, मृत्यु के शैया पे थे। तो वो शंकराचार्य को बोलते हैं, मेरे शिष्य मंडन मिश्र से वार्तालाप करना। तो ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है। तो शंकराचार्य महिष्मती आते हैं, वहां पे मंडन मिश्र से मिलते हैं, और मंडन मिश्र और शंकराचार्य बहुत दिनों तक ये विवाद होता है। जैसा विवाद होता है, अगर कुछ 2 पार्टी है, उनके बीच में डिस्कशन है या कुछ मैच चल रहा है, एक तो अंपायर होता है। तो शंकराचार्य और मंदन मिश्र के बीच में ये विवाद है, कौन डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा, हु इज द विनर। तो शंकराचार्य बोलते हैं, मंडन मिश्र की जो पत्नी है सरस्वती या उभय भारती, बोलते हैं शी विल बी द जज। तो उभय भारती जज कर रही है, और धीरे धीरे उनके जो पति है मंडन मिश्र, उनका जो शक्ति है, उनका जो तेज है, धीरे धीरे घट रहा था। उस समय उभय भारती शंकराचार्य को बोलती है, मुझे काम सूत्र के ऊपर विवाद करना है, आई वॉन्ट टू डिस्कस ऑन लविंग अफेयर्स। शंकराचार्य तो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने काम सूत्र कभी एक्सपीरियंस नहीं किया स्त्री का संग। पर ये जो स्त्री है शंकराचार्य से ये विषय पे विवाद करना चाहती है। तो वर्णन आता है, शंकराचार्य 1 महीने का लीव लेते हैं भारती से, और किसी राजा जिसने शरीर त्यागा था, वो राजा के शरीर के अंदर प्रवेश करके शंकराचार्य वो राजा के जितने भी भाव है, अनुभव है, वो सब समझ समझ जाते हैं, और वापस आते हैं ये काम सूत्र के ऊपर आने के लिए। पर उभय भारती समझ जाती है कि शंकराचार्य बहुत बड़े योगी हैं। तो उभय भारती शंकराचार्य का आशीर्वाद देती है और बोलती है कि आप जीत गए। समय उभय भारती वो भी गृह त्याग के संन्यास ले लेती है, और उनकी जो पति हैं मंडन मिश्र, वो भी शंकराचार्य के संन्यास शिष्य बनते हैं, और ये शंकराचार्य के प्रमुख शिष्य बनते हैं सुरेश्वर आचार्य। तो इस तरह से शंकराचार्य ने पूरे भारत में, जब वो ये लीला कर रहे थे, पूरे भारत में उन्होंने मायावाद का प्रचार किया। तो वर्णन आता है, जब भगवान का अवतार होता है बुद्ध के रूप में, बुद्ध ने पूरे भारत में बुद्धिज्म फैला दिया। तो भगवान जो है वही बुद्ध शंकराचार्य को बेचते हैं, और शंकराचार्य का कंट्रीब्यूशन था अपने प्रचार से, उन्होंने बुद्ध को, बुद्ध के जो फॉलोअर्स हैं उनको भारत से भगा दिया, और मायावाद सिद्धांत एस्टेब्लिश किया। पर एटलीस्ट लोगों को वेद में विश्वास पुनर्उत्पन्न होने लगा। तो इस तरह से शंकराचार्य लीला करते हैं, एंड एट द एज ऑफ 33 साल की उम्र में शंकराचार्य अपना शरीर त्यागते हैं। तो इस प्रकार संक्षिप्त में शिला प्रभुपाद ने शंकराचार्य और श्रृंगेरी मठ के बारे में वर्णन किया है। तो महाप्रभु श्रृंगेरी मठ जाते हैं, और वहां से महाप्रभु उडुपी आते हैं। मध्वाचार्य स्थाने अहिला यहाँ तत्ववादी, उडुपी के कृष्ण देखी तहाँ अहिला प्रेमोन्मादी। वहां से महाप्रभु उडुपी धाम आते हैं, और उडुपी में जो मध्वाचार्य का स्थान है, श्रृंगेरी शंकराचार्य का स्थान है, उडुपी मध्वाचार्य का स्थान है। वहां के जो फिलोसोफर्स हैं तत्ववादी बोलते हैं, जैसे शंकराचार्य के फिलोसोफर्स को मायावादी बोलते हैं,
मध्वाचार्य के फॉलोवर्स को तत्ववादी बोलते हैं। तो महाप्रभु ये तत्ववादी से मिलते हैं, उडुपी कृष्ण का दर्शन करते हैं और बहुत उन्माद, बहुत प्रेम के साथ कीर्तन, नृत्य इत्यादि। तो जैसे प्रभुपाद ने शंकराचार्य के बारे में लिखा, प्रभुपाद अभी मध्वाचार्य के बारे में बताते हैं। तो हम सब इस्कॉन के भक्तों ने मध्वाचार्य के बारे में तो काफी हमने सुना है। तो ये संक्षेप में कर रहे हैं। मध्वाचार्य का जन्म उडुपी के पास पाजक क्षेत्र जगह में होता है। और मध्वाचार्य का जन्म जो है शिवाली ब्राह्मण कुल में होता है। उनके पिता का नाम था मध्यगेय भट्ट। तो वर्णन आता है, मध्वाचार्य का आगमन है, जन्म है इन द ईयर 1118 एडी। ये साल में मध्वाचार्य का जन्म होता है। और हम सब जानते हैं मध्वाचार्य एक्चुअली वायु के पुत्र हैं। जब भगवान विष्णु देख रहे थे कि मायावाद छा गया सब जगह, भगवान विष्णु चाहते थे कि वैष्णवों का, वैष्णव धर्म की स्थापना हो, तो वही भगवान विष्णु मध्वाचार्य या वायु पुत्र को भेजते हैं ये प्रचार करने के लिए। तो मध्वाचार्य के जो पिता हैं मध्यगेय भट्ट, बहुत सालों तक तपस्या कर रहे थे एक पुत्र को जन्म देने के लिए। और रोज पाजक क्षेत्र से, जो उडुपी से काफी मील दूर है, पाजक क्षेत्र से उडुपी जाते थे और वहां मोलेश्वर मंदिर, अनंतेश्वर मंदिर का दर्शन करते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि मुझे एक अद्भुत पुत्र चाहिए। और वर्णन वर्णन आता है कि बहुत सालों तक मध्वाचार्य के माता पिता ने सिर्फ दूध का सेवन किया। और फाइनली ये भविष्यवाणी होती है वहां की, एक बहुत अद्भुत पुत्र, वायु के पुत्र आपके परिवार में जन्म लेंगे। तो मध्वाचार्य का जन्म होता है। तो मध्वाचार्य बचपन से ही उन्होंने बहुत सुंदर लीलाएं की थी। तो ये एक बहुत फेमस कहानी है। जब मध्वाचार्य के पिता, उन्होंने कर्ज लिया था एक शेट्टी से, कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं था। तो व्यक्ति बार बार आके मध्वाचार्य के पिता को तंग करता था, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। तो मध्वाचार्य छोटे बच्चे थे, जब इनका जन्म होता है, इनका नाम रखते हैं वासुदेव। तो ये छोटा वासुदेव घर के पीछे जाता है, वहां पे इमली का वृक्ष था, जो अभी भी उसका दर्शन होता है। वो इमली के बीज को लेके आते हैं और ये व्यापारी को देखते हैं, शेट्टी को, और ये इमली का बीज सोना बन जाता है। तो अभी भी भक्त जाते हैं, वो इमली का बीज लेके आते हैं वहां से। सही। तो 5 साल की उम्र में मध्वाचार्य का ब्राह्मण संस्कार होता है, उपनयन संस्कार। महाभारत का एक राक्षस था जिसका नाम था मणिमान। तो ये मणिमान भीम से बदला लेना चाहता था। तो मणिमान वापस आते हैं ये लीला में मध्वाचार्य के साथ युद्ध करने के लिए, क्योंकि वही भीम जो है मध्वाचार्य के रूप में आते हैं। तो मध्वाचार्य ऊपर दुर्गा बेट से, जो दुर्गा जी का मंदिर है, वहां से छलांग लगाते हैं और सीधा ये सर्प के ऊपर, बहुत खतरनाक सर्प था, मणिमान इसको दबा के मार देते हैं। तो वो स्थली अभी भी दर्शन होता है पाजक क्षेत्र में, जहाँ पे मध्वाचार्य ने ये सर्प को मारा था। तो मध्वाचार्य क्योंकि वायु पुत्र थे, अलग अलग जगह जगह पे भ्रमण करते थे और उनकी माँ उनको बुलाती थी, वासुदेव घर आओ। मध्वाचार्य एक पहाड़ से अपना घर एक छलांग में पहुंच जाते थे। तो इस तरह से मध्वाचार्य का कार्य था। जो लोग पाजक क्षेत्र जाते हैं, हम देखते हैं कि वो बहुत विशाल पत्थर है जो मध्वाचार्य ने दूध और दही के बर्तन के ऊपर रखा था। तो इस प्रकार मध्वाचार्य शारीरिक रूप से भी बहुत शक्तिशाली थे। और फाइनली जब वो 12 साल के होते हैं, उनके मन में इच्छा उठता है कि मुझे संन्यास लेना है और प्रचार करना है। तो वो जाके अपने गुरु महाराज अच्युत प्रेक्षक, उनके आश्रम में बैठ जाते हैं उडुपी में। और उनके पिताजी बार बार आते हैं, उनको बोलते हैं अरे घर आओ, घर आओ। लड़का मानने के लिए तैयार नहीं। फाइनली उनके पिताजी वासुदेव के चरण पे गिर जाते हैं, प्लीज घर आओ। तो वासुदेव बोलते हैं, एक ही समय पे पिताजी अपने पुत्र के पैर पे गिरते हैं जब पुत्र सन्यासी बन गया है, तो इसलिए आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। ये स्वीकार करके मध्वाचार्य 12 साल की उम्र में सन्यास स्वीकार करते हैं। उनके, जैसे मैंने वर्णन किया था, उनके गुरु का नाम था अच्युत प्रेक्ष। जब वो सन्यास स्वीकार करते हैं, उनका नाम होता है पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ। सन्यास लेने के बाद मध्वाचार्य पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, श्रृंगेरी आते हैं। और उस समय विद्याशंकर करके श्रृंगेरी मठ के मठाधीश थे, गुरु थे। मध्वाचार्य विद्याशंकर के साथ विवाद करते हैं और विद्याशंकर धीरे धीरे हार जाते हैं। उस समय मध्वाचार्य के जो गुरु हैं अच्युत प्रेक्ष, वो मध्वाचार्य को बोलते हैं, अगर आपको वैष्णव सिद्धांत स्थापित करना है तो आपको
ब्रह्म सूत्र के ऊपर, वेदांत सूत्र के ऊपर एक टीका लिखना पड़ेगा। तो मध्वाचार्य बद्रिकाश्रम जाते हैं, हिमालय जाते हैं अ, व्यासदेव का आशीर्वाद लेने के लिए, और उनके एक शिष्य सत्य तीर्थ को लेके जाते हैं। और फाइनली बहुत कठिनाई के बाद जो हायर बद्रिकाश्रम है वहां पे पहुंचते हैं, व्यासदेव से मिलते हैं। व्यासदेव मध्वाचार्य को नर नारायण ऋषि के पास लेके जाते हैं, और व्यासदेव नर नारायण ऋषि दोनों आशीर्वाद देते हैं मध्वाचार्य को कि आप पुस्तक लिखिए। तो मध्वाचार्य गीता के ऊपर कमेंट्री लिखते हैं, वेदांत सूत्र के ऊपर अपना टीका लिखते हैं। जब वो वापस आ रहे हैं बद्रिकाश्रम से, एक जगह पे आते हैं जिसका नाम है गंजाम, जो गोदावरी नदी के तट पे है। यहाँ पे वो दो बहुत बुद्धिमान पंडित से मिलते हैं, शोभान भट्ट और स्वामी शास्त्री। इनके साथ वार्तालाप होता है, और मध्वाचार्य इन दोनों को वैष्णव बनाते हैं, और इन दोनों को संन्यास दीक्षा देते हैं। और इनका संन्यास नाम होता है पद्मनाभ तीर्थ और नरहरि तीर्थ। हमारे संप्रदाय में, मध्व संप्रदाय में दो प्रमुख आचार्य। और फाइनली ऐसे करते करते मध्वाचार्य वापस उडुपी धाम आते हैं। तो एक बार मध्वाचार्य सागर के पास गए थे, मालपे बीच में, वहां पे स्नान करके कृष्ण का स्मरण करते हुए द्वादश स्तोत्र, बहुत सुंदर भगवान के गुणगान में गीत गा रहे थे। मध्वाचार्य का एक खासियत था, उनका जो कंठ भी बहुत मधुर था, बहुत सुंदर गाते थे। तो ऐसे जब कृष्ण के स्मरण में थे, एक बहुत विशाल नाव आ रहा है द्वारका से, तो वो नाव समुद्र में फंस गया। तो वो नाविक देखता है दूर में एक सन्यासी बैठे हैं। तो ये नाविक, ये अ, सन्यासी मध्वाचार्य का आश्रय लेते हैं। और मध्वाचार्य, ये जो वायु है, क्योंकि वायु के पुत्र हैं मध्वाचार्य, उनके इंडिकेशन से ये वायु घट जाता है। और उस समय ये नाविक आके मध्वाचार्य का आश्रय लेते हैं और बोलते हैं आपको क्या चाहिए। तो मध्वाचार्य पहले तो बोलते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पर जब मध्वाचार्य को समझ में आता है ये जो नाव है द्वारका से आया है, तो ये नाविक को पूछते हैं आपके पास गोपी चंदन है क्या, क्योंकि द्वारका में गोपी चंदन बहुत भरे मात्रा में मिलता है। तो ये नाविक आके एक बहुत बड़ा एक जो पत्थर है गोपी चंदन का लग के मध्वाचार्य को देते हैं। और वहां से दो विग्रह प्रकट होता है, एक उडुपी कृष्ण का और एक बलराम जी का विग्रह। बलराम जी के विग्रह को वहीं पे स्थापित करते हैं समुद्र के तट पे, और उडुपी कृष्ण के विग्रह को मध्वाचार्य उडुपी लेके आता। तो वर्णन आता है ये विग्रह इतना भारी था 30 लोग उठा नहीं पा रहे थे, पर मध्वाचार्य अकेले उठाते हुए लेके आते हैं। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अ, ये कहानी के पीछे अर्थ बताते हैं। तो जैसे ये नाविक, उसके नाव में कृष्ण थे, उडुपी कृष्ण था, पर ये नाविक पहचान नहीं पा रहा था। बट जब ये नाविक मध्वाचार्य का आश्रय लेते हैं, तो मध्वाचार्य की कृपा से ये नाविक पहचान पाया कि उसके नाव में एक्चुअली उडुपी कृष्ण है, ये विग्रह है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं वैसे ही ये नाविक की तरह हम सबके हृदय में कृष्ण है। कृष्ण का भक्ति का जो लक्षण है, भक्ति करने का जो शक्ति है, वो हमारे हृदय में है, पर हम पहचान नहीं पाते। जब हम प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेते हैं, मध्वाचार्य के पच्चिनों पे चलते हुए जो गुरु परंपरा में आ रहे हैं गुरु, उनका आश्रय लेते हैं, तो ऐसे जो गुरु हैं हमको बताते हैं हमारा असली धन क्या है। तब हम पहचान पाते हैं कि हमारा असली धन है कृष्ण की भक्ति। और जब हम गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं, तब एक्चुअली कृष्ण प्रकट होते हैं। तो इस तरह से मध्वाचार्य उडुपी कृष्ण की स्थापना करते हैं। और एक खासियत है उडुपी कृष्ण में, हालांकि मध्वाचार्य बहुत बड़ा मंदिर बना सकते थे, मध्वाचार्य बनाते नहीं है। क्योंकि मध्वाचार्य के भाव था, ये स्थान जहाँ पे उडुपी कृष्ण मंदिर है, पहले ही दो मंदिर थे, चंद्रमौलेश्वर, अनंतेश्वर। तो मध्वाचार्य नहीं चाहते थे कि उडुपी कृष्ण का मंदिर इन दो मंदिर से बड़ा हो, तो मंदिर को सरल ही रखते हैं। पर यहाँ का जो पूजा विधि का जो स्टैंडर्ड्स है बहुत ही ऊंचा है। तो मध्वाचार्य भगवान कृष्ण से इतना सुंदर तरीके से विग्रह की सेवा करते हैं। मध्वाचार्य अष्टमठ की स्थापना करते हैं और 8 सन्यासी शिष्य बनाते हैं। जैसे शंकराचार्य ने 4 सन्यासी शिष्य बनाया था, मध्वाचार्य एक ही जगह पे अष्टमठ बनाते हैं और 8 सन्यासी बनाते हैं, और टर्न बाय टर्न इनका सेवा होता है। लगभग 800-900 साल से उडुपी कृष्ण का सेवा वैसा ही चल रहा है जैसा मध्वाचार्य ने एस्टेब्लिश किया था। तो प्रॉपर लिखते हैं वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा डेटी इज स्टिल गोइंग ऑन एट उडुपी अकॉर्डिंग टू द प्लान्स मध्वाचार्य एस्टेब्लिश्ड। तो ऐसे जो गुरु हैं इतने फार साइटेड हैं, विजनरी हैं, 800 साल पहले जो उन्होंने
प्रथा एस्टैब्लिश किया था उसी के अनुसार अभी भी चलता है। तो इसके बाद उडुपी कृष्ण की स्थापना करने के बाद मध्वाचार्य दूसरी बार बद्रिकाश्रम जाते हैं। जब वो जाते हैं, महाराष्ट्र से गुजरते हैं, वहां के एक राजा था जो मध्वाचार्य को और उनके शिष्यों को एक तालाब खोदने में लगाते हैं। पर मध्वाचार्य ये राजा को ऐसा मोहित करते हैं, उसको लगा देते हैं और मध्वाचार्य आगे निकलते हैं। जब उनको गंगा पार करके निकलना था हरिद्वार में, वहां पे हिंदू मुस्लिमों का झगड़ा हो रहा था, कुछ भी नाव नहीं था, कैसे गंगा पार करें। तो मध्वाचार्य अपने सब शिष्यों को बोलता है मेरा हाथ पकड़ो। सब चेन करके हाथ पकड़ते हैं और मध्वाचार्य सब शिष्यों को गंगा का पार कराते हैं बिना नाव के। और जब उस साइड जाते हैं, वहां के एक मुस्लिम राजा था जो मध्वाचार्य को गिरफ्तार कर लेते हैं। मध्वाचार्य परफेक्ट उर्दू बोलने लगता है। तो शिष्य भी सोच रहे थे गुरु महाराज ने उर्दू कब सीखा। परफेक्ट उर्दू बोल के ये व्यक्ति के दिल को जीत लेता है। जैसे श्रीनिवास आचार्य उनके गीत में लिखते हैं, धीर अधीर जनप्रियो। ऐसे जो महान संत हैं, जो कठोर दिल के व्यक्ति हैं, उनके दिल को भी जीत लेते हैं। तो मध्वाचार्य ये मुस्लिम राजा के दिल को जीत लेते हैं और ये मुस्लिम राजा मध्वाचार्य को बहुत सारा धन इत्यादि देते हैं। तो मध्वाचार्य फाइनली जब धीरे धीरे वन की ओर प्रस्थान करते हुए बद्रिक आश्रम जा रहे हैं, एक जगह पे बहुत सारे चोर डकैत आते हैं। मध्वाचार्य इनके साथ युद्ध करके इनको परास्त करते हैं। एक बार एक जंगल में एक शेर उनके शिष्य सत्य तीर्थ के ऊपर आक्रमण करते हैं और मध्वाचार्य अपने शक्ति के साथ ये शेर को वहां से भगा देते हैं। व्यासदेव से मिलने के बाद दूसरे बार व्यासदेव उनको शालिग्राम शिला देते हैं, अष्टमूर्ति, जिनका पूजा अभी भी उडुपी के अलग अलग मठों में होता है। उस समय व्यासदेव मध्वाचार्य को बोलते हैं महाभारत के ऊपर टीका लिखना, और मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय लिखता है। अपने शिष्यों को कुरुक्षेत्र लेके आते हैं जब वो वापस आ रहे हैं, और कुरुक्षेत्र में मध्वाचार्य बताते हैं अपने शिष्यों को कौन से जगह पे किसको किसने मारा, और मध्वाचार्य भीम का गदा अपने शिष्यों को दिखाता है। तो इस तरह से मध्वाचार्य ने पूरे भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। तो क्योंकि मध्वाचार्य का यश बढ़ रहा था, श्रृंगेरी के जो शंकराचार्य थे वो बहुत विचलित होने लगे, बहुत डर गए वो। तो एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम था पुंडरीक पुरी, जो मायावाद शंकराचार्य का फॉलोवर था। तो मध्वाचार्य के सब पुस्तकों को चुरा लेते हैं और फाइनली मध्वाचार्य को ये सब पुस्तक मिलते हैं। मध्वाचार्य पुंडरीक पुरी को हरा देते हैं वार्तालाप में। आगे वर्णन आता है एक बहुत महान व्यक्ति थे जिनका नाम था त्रिविक्रम आचार्य, विष्णु मंगल में रहते थे। त्रिविक्रम आचार्य मध्वाचार्य के शिष्य बनते हैं और त्रिविक्रम आचार्य के पुत्र होते हैं नारायण आचार्य। और नारायण आचार्य ने श्री मध्व विजय, जो मध्वाचार्य का सबसे इंपॉर्टेंट बायोग्राफी है, वो मध्व विजय नारायण आचार्य ने लिखा है। आगे जाके ये नारायण आचार्य संन्यास लेते हैं और विष्णु तीर्थ बनते हैं, जो हमारे संप्रदाय में बहुत इंपॉर्टेंट आचार्य है। तो वर्णन आता है एक व्यक्ति था जिसका नाम था कदान कदांजलि। इसके पास बहुत शक्ति था, 30 व्यक्ति का शक्ति। मध्व क्योंकि ये व्यक्ति के पास इतना घमंड था, शारीरिक घमंड, मध्वाचार्य इसके घमंड को कम करने के लिए अपना अंगूठा पैर का नीचे रखते हैं और उसको बोलते हैं इसको हिला के दिखाओ। तो व्यक्ति पूरा प्रयास करता है, मध्वाचार्य के अंगूठे को हिला नहीं पाता। तो वर्णन आता है मध्वाचार्य आगमन करते करते गोवा आते हैं और गोवा में बड़ा जो केला होता है ना, इतना बड़ा केला, ऐसे 4000 केला एक साथ खाते हैं और 300 बड़े बड़े दूध के मटके एक साथ पी लेते हैं। उनके वायुपुत्र हैं, बहुत था इनका। और फाइनली तैत्रेय उपनिषद में प्रवचन देते हुए मध्वाचार्य चंद्रमौलेश्वर अनंतेश्वर मंदिर में अपना देह त्यागते हैं। और वर्णन आता है मध्वाचार्य वही शरीर के साथ वापस बद्रिक गुरु महाराज के पास पहुंच जाते। तो इस तरह से प्रभुपाद संक्षेप में लिखते हैं, विस्तार में तो बहुत सारी कहानियां हैं। एक बार मध्वाचार्य एक बीज लेते हैं हाथ में, एक सीड, और कृष्ण का बहुत सुंदर गीत गाता है। इसके सामने ये जो बीज है वृक्ष के रूप में उत्पन्न होता है इन फ्रंट ऑफ एवरीवन्स आइज। तो ये मध्वाचार्य की लीलाएं हैं। तो प्रभुपाद जैसे शंकराचार्य के उन्होंने पूरे वर्णन किया था अलग अलग उनके जो शिष्यों के बारे में। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं मध्वाचार्य ने 8 मठ की स्थापना की, उसमें से प्रमुख है उत्तरादि मठ, और हर मठ का एक आचार्य बनाया। जैसे विष्णु तीर्थ वो शोध मठ के आचार्य हैं, जनार्दन तीर्थ कृष्ण आचार्य थे, वामन तीर्थ कनूर मठ के आचार्य थे,
नरसिम्ह तीर्थ अदमर मठ के आचार्य थे, उपेंद्र तीर्थ पुतुकी मठ के आचार्य थे, राम तीर्थ शिरूर मठ के आचार्य थे, ऋषिकेश तीर्थ पलिमर मठ के, और अक्षोभ्य तीर्थ पेजावर मठ के आचार्य थे। तो इस तरह से मध्वाचार्य 8 मठों की स्थापना करते हैं। प्रभुपाद पूरे मध्वाचार्य के जितने भी गुरु शिष्य परंपरा वर्णन करते हैं, 45 नंबर। आप लोगों को समय मिले तो विस्तार से पढ़ना। सो बेसिकली हंस परमात्मा मतलब भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी से सनक आदि, दुर्वास, ज्ञान सिंधु, कैवल्य तीर्थ, ज्ञानेश तीर्थ, पर तीर्थ, सत्य प्रज्ञ तीर्थ, प्रज्ञ तीर्थ, अच्युत प्रेक्ष जो मध्वाचार्य के गुरु है। उसके बाद मध्वाचार्य पद्मनाम, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जय तीर्थ, राज, काविंद्र, भागीश, रामचंद्र, विद्यानिधि, रघुनाथ, रघुवर्य। आगे हम देखेंगे महाप्रभु वार्तालाप करते हैं मध्वाचार्य के फॉलोअर से, वहां के गुरु से। और यहाँ पे वर्णन आता है महाप्रभु जिससे वार्तालाप करते हैं वो थे रयुवर्य, अराउंड द टाइम ऑफ महाप्रभु इन द ईयर 1424। उसके बाद रघुत्तम, वेद व्यास इत्यादि। तो प्रभुपाद ये पूरा लिस्ट देते हैं। प्रभुपाद और एक चीज बताते हैं, हालांकि मध्वाचार्य ने 8 मठ की स्थापना की, ये 8 मठ के अलावा और 14 मध्व संप्रदाय के सन्यासी हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं। like पर्तगाल मठ, लाइक दिस दे हैव लाइक 14 अदर सन्यासीस। तो इस तरह से मध्वाचार्य का जो संप्रदाय है वो चलता रहता है। और इसी संप्रदाय में आगे जाके माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी और श्री चैतन्य महाप्रभु आए। तो प्रभुपाद लिखते हैं, ये जो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है, दिस इज फ्रॉम साउथ कन्नड़ा मैनुअल एंड बॉम्बे गैजेट। तो इन दिस वे प्रभुपाद समराइजेस उडुपी धाम। दर्तक गोपाल देके परम मोहने, मध्वाचार्य स्वप्न दिया आइला तारस्थाने। तो महाप्रभु नर्तक गोपाल या उडुपी कृष्ण का दर्शन करते हैं। परम मोहन है जो बहुत ही अति सुंदर है। एक्चुअली ये उडुपी कृष्ण साक्षात भगवान कृष्ण ने बनाया था और रुक्मिणी जी को दिया था। शायद आप सब लोग ये कहानी जानते हैं, क्योंकि रुक्मिणी जी के अंदर ये भाव था कि मुझे भी कृष्ण का सेवा करना है बाल स्वरूप में। तो भगवान कृष्ण स्वयं बना के विग्रह रुक्मिणी को देते हैं, और रुक्मिणी बहुत सालों तक ये उडुपी कृष्ण की सेवा करती है। और फाइनली जब ये पूरा द्वारका पानी के अंदर चला जाता है, ये विग्रह ये गोपी चंदन में लुप्त हुए थे, और भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से ये ये जो विग्रह है रुक्मिणी जी के, ये उडुपी धाम में आते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रेम के साथ उडुपी कृष्ण का दर्शन करते हैं। गोपी चंदन तले आईचे दिन घाटे, मध्वाचार्य से कृष्ण पाइला कोनो मटे। तो मध्वाचार्य किसी न किसी रूप से भगवान के इच्छा अनुसार गोपी चंदन के पत्थर में ये कृष्ण विग्रह थे, और नाव के माध्यम से यहाँ पे पहुंचते हैं। मध्वाचार्य आनी तारे करीला स्थापन, अद्वादी सेवा करे तत्वादी घन। तो मध्वाचार्य उडुपी कृष्ण को, गोपाल के विग्रह को उडुपी लेके आते हैं, स्थापना करते हैं, और अब तक मध्वाचार्य के जो फॉलोअर्स हैं तत्ववादी ये विग्रह की सेवा करते हैं। कृष्ण मूर्ति देखी प्रभु महासुख पाइला, प्रेमावेशे क्षण नृत्य गीता पेगा। महाप्रभु बहुत प्रेम के साथ उडुपी कृष्ण का दर्शन करते हैं बहुत लंबे समय तक, और कीर्तन नृत्य इत्यादि। तत्ववादी गण प्रभु के मायावादी ज्ञाने, प्रथम दर्शने ना कैला संभाषण। तो यहाँ के जो सन्यासी थे तत्ववादी, वो महाप्रभु को देख के उनको लगता है ये मायावादी सन्यासी हैं, इसलिए ज्यादा बात नहीं करते महाप्रभु से। पांचे प्रेमावेश देखी हईला चमत्कार, वैष्णव ज्ञान तो करीला सत्कार। क्योंकि जो वैष्णव सन्यासी हैं, मायावादी सन्यासी थोड़ा दूर ही रहते हैं, तो पहले इनको लगता है महाप्रभु मायावादी सन्यासी हैं, इनसे बात नहीं करते। पर जब वो महाप्रभु के शरीर में अलग अलग देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये वैष्णव हैं और सत्कार देते हैं। वैष्णवता सबार अंतरे गर्व जानी, ईशात हसिया किचु कहे गौर मनी। तो महाप्रभु समझ गए कि ये जो तत्ववादी है, मध्वाचार्य के जो फॉलोअर्स हैं, इनको थोड़ा बहुत घमंड था। जैसे महाप्रभु ने देखा वेंकट भट्ट जब श्रीरंगम में मिले थे, वेंकट भट्ट के हृदय में भी घमंड था कि लक्ष्मी नारायण का जो उपासना है श्रेष्ठ है। तो वार्तालाप करके उनके घमंड को कम किया।
तो वैसे ही महाप्रभु समझ गए हैं कि महाप्रभु तो साक्षात भगवान है, सबके हृदय में क्या चल रहा है उनको पता है, तो वो समझ गए कि तत्ववादियों के हृदय में घमंड है। तो महाप्रभु मुस्कुराते हुए इनसे बातचीत शुरू करते हैं। सबार अंतरे गर्व जानी गौर चंद्र, ता सभा संगे गोष्ठी कराइला आरंभ। तो महाप्रभु इनके गर्व को समझते हुए इनके साथ वार्तालाप शुरू करते हैं। तो भी आचार्य सब शास्त्रेर प्रवीण, तारे प्रश्न कैला प्रभु हान येन दीन। तो तत्ववादी जो मध्वाचार्य के जो फॉलोअर्स हैं, स्पेशली जो सन्यासी है, बहुत बुद्धिमान है, वेरी वेरी स्कॉलर, शास्त्रीय प्रवीण, वेरी एक्सपर्ट। तो महाप्रभु बहुत नम्रता से, महाप्रभु नम्र स्थान लेते हैं और उनको प्रश्न पूछते हैं। महाप्रभु क्या प्रश्न पूछते हैं? साध्य साधना आमी न जानी पहल मते, साध्य साधना श्रेष्ठ जानह आम। तो महाप्रभु नम्र स्थान लेते हैं और उनको पूछते हैं जिंदगी का लक्ष्य क्या है और उसको कैसा प्राप्त करना है। साध्य क्या है, साधना क्या है। साध्य का अर्थ है लक्ष्य, व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ, और साधना करते हैं ये साध्य को कैसे। मैं जिंदगी के लक्ष्य को भी नहीं जानता और उसको कैसा प्राप्त करना है वो भी नहीं जानता, आप मुझे कृपा करके बताइए साधना और साध्य के बारे में। तो वहां के जो आचार्य हैं, आचार्य मतलब महाप्रभु किससे बात कर रहे हैं, हमने देखा था, प्रोपा लिखते हैं रयुवर्य, 22nd आचार्य इन मध्वाचार्य स्लाइड, महाप्रभु रयुवर्य से बात कर रहे हैं। तो ये रयुवर्य जो तत्ववादी के आचार्य थे उस समय, महाप्रभु को बोलते हैं कहे वर्णाश्रम धर्म कृष्णे समर्पण, यही है ये कृष्ण भक्तेर श्रेष्ठ साधन। तो महाप्रभु ने दो चीज पूछा था, साधना और साध्य। तो तत्ववादी ये जो मध्वाचार्य के जो फॉलोअर्स हैं, महाप्रभु को बताते हैं साधना क्या है, वर्णाश्रम धर्म, 4 वर्ण 4 आश्रम का पालन करो, कृष्ण को समर्पित करो फल को, दिस इज द हाईएस्ट गोल। यही है कृष्ण भक्तेर श्रेष्ठ साधना, सबसे श्रेष्ठ साधना क्या है, वर्णाश्रम का पालन करना। पंचविध मुक्ति हान वैकुंठे गमन, साध्य श्रेष्ठ है ये शास्त्रेर निरूपण। पहला चीज बोलते हैं साधना क्या है, वर्णाश्रम का पालन करना, कृष्ण को समर्पित करते हुए फल को। अभी साध्य क्या है, व्हाट इज द परफेक्शन। तो बोलते हैं जब हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे, ऐसा जो भक्त है मुक्ति के लिए काबिल होगा, ही विल बिकम एलिजिबल फॉर लिबरेशन। और ये 5 तरह के मुक्ति प्राप्त करना, वैकुंठ की प्राप्ति करना, ये परफेक्शन ऑफ लाइफ है, साध्य है, दिस इज द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ। ये सब शास्त्रों का कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। तो ये कौन बोलते हैं, माया, ये जो तत्ववादी हैं मध्वाचार्य के फॉलोअर्स। उस समय महाप्रभु बोलते हैं प्रभु कहे शास्त्र कहे श्रवण कीर्तन, कृष्ण प्रेम सेवा फले परम साधन। तीन लोगों ने क्या बोला था, मध्वाचार्य के फॉलोअर्स बोलते हैं वर्णाश्रम सबसे श्रेष्ठ साधना है, महाप्रभु बोलते हैं नहीं नहीं, सबसे श्रेष्ठ साधना है श्रवण कीर्तन। शास्त्र कहे श्रवण कीर्तन, कृष्ण प्रेम सेवा फलेर परम साधन। चैंटिंग एंड हियरिंग इज द बेस्ट साधना टू अटेन लव फॉर कृष्ण। तो यहाँ पे डिफरेंस दिखते हैं दोनों में। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं तत्ववादी के अनुसार 4 वर्ण का पालन करना, 4 आश्रम का पालन करना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये करते हुए व्यक्ति फाइनली कृष्ण की प्राप्ति करेगा। दिस इज द गोल, दिस इज द साधना। एंड गोल क्या है, वैकुंठ की प्राप्ति, गोइंग बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। महाप्रभु ये दोनों से कन्विंस नहीं थे। महाप्रभु बोलते हैं साधना है श्रवण कीर्तन और गोल वैकुंठ जाना नहीं है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ये दोनों में फर्क है। तो महाप्रभु के अनुसार व्यक्ति ये भौतिक दुनिया में है या आध्यात्मिक दुनिया में है, जिंदगी का लक्ष्य है टू अटेन लव ऑफ कृष्णा। तो यहाँ पे मतभेद दिखते हैं महाप्रभु और तत्ववादी में। महाप्रभु अपने विचार को स्थापित करने के लिए अलग अलग श्लोक कोट करते हैं। तो ये सब जो विचार है, ये सब जो सिद्धांत है, हमने महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में जो संवाद था उसमें ऑलरेडी सुना था, पर महाप्रभु संक्षिप्त में ये पूरा समझाते हैं। बहुत सुंदर है, इससे क्लियरली पता चलता है कि हमारे लिए हमारा साधना क्या है, श्रेष्ठ साधना, और श्रेष्ठ साध्य परफेक्शन एम ऑफ लाइफ क्या है। तो महाप्रभु पहले तो
भागवतम के ये दो श्लोक जो प्रहलाद महाराज बताते हैं, ये दो श्लोक कोट करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा, क्रिएत भगवती अद्धा तन्मन्ये दीतम उत्तमम। तो प्रहलाद महाराज ये 9 अंग बताते हैं भक्ति के, 9 विधा भक्ति। श्रवणम, भगवान के बारे में सुनना। कीर्तनम, भगवान का गुणगान करना। स्मरणम, भगवान का स्मरण करना। पाद सेवनम, भगवान का सेवा करना। अर्चनम, भगवान का पूजा विधि, भगवान को प्रार्थना अर्पण करना। वंदनम, भगवान का सेवक बनना। दास्यम, भगवान को अपना दोस्त मानना। सत्यम, एंड देन आत्मनिवेदनम, कंप्लीटली सरेंडरिंग वन। ये जो 9 अंग हैं, जो व्यक्ति कृष्ण को समर्पित करता है, दिस इज परफेक्शन ऑफ लाइफ, ये जिंदगी का सफलता है। और ये शास्त्रों का निचोड़ है। दिस व्हाट महाप्रभु सेज। श्रवण कीर्तन हईते कृष्ण हय प्रेमा, सही पंचम पुरुषार्थ पुरुषार्थेन सीमा। तो जब व्यक्ति साधना करता है, और साधना का अर्थ है श्रवण कीर्तन इत्यादि नौविधा भक्ति, श्रवण के साथ जो शुरू होता है, ये करके व्यक्ति को पंचम पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जनरली लोग ये दुनिया में 4 चीज के पीछे ही लगे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, दैट्स इट। थोड़ा धर्म करो, थोड़ा पैसा कमाओ, अर्थ कमाओ, काम वासना को संतुष्ट करो, और फाइनली ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ। पर महाप्रभु ये 4 के प्रति उनको आकर्षण है ही नहीं। उधर जिंदगी का लक्ष्य है पंच पुरुषार्थ। व्हाट इज इट? प्रेम पुमार्तो महान, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। और प्रॉपर कोट करते हैं श्रीमद् भागवतम, भागवतम का पहला स्कंद, पहला अध्याय, दूसरा श्लोक। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराना सताम, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेर ईश्वरः, सद्यो हृदि अवरुदिते तत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात्। तो भागवतम की शुरुआत है, पहला स्कंद, पहला अध्याय, दूसरा श्लोक। भागवतम बोलता है धर्म प्रोजित कैतवत्र। तो भागवतम जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष को रिजेक्ट करता है, क्योंकि ये 4 चीज इट इज मटीरियली मोटिवेटेड। तो ये कई प्रोजित कैतव, कैतव का अर्थ है इट इज नॉट द हाईएस्ट थिंग, ऊंचा चीज नहीं है। भागवतम शुरुआत में ही इसको रिजेक्ट करता है। और भागवतम उन भक्तों के लिए है जिनका हृदय पूर्ण रूप से ईर्ष्या से मुक्त है। निर्मत्सराना सताम। और भागवतम सबसे जो ऊंचा चीज है कृष्ण के बारे में बताता है, और ये कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करके शिवतम, सबको कल्याण होगा। तापत्रयोन्मूलनम, हमारे हृदय में, जिंदगी में जितने भी कष्ट है वो सबका निवारण होगा। और ये भागवतम किसने लिखा है? श्रीमद् भागवते महामुनि कृतेर किंवा परेत ईश्वरः। तो भागवतम की रचना व्यासदेव ने की। जब व्यासदेव कंप्लीटली परिपूर्ण थे उनके साक्षात्कार में, उस समय भागवतम लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे वर्णन है किम वा परेर ईश्वरः, भगवान को प्राप्त करने के लिए अन्य शास्त्र की जरूरत है ही नहीं। जो भी व्यक्ति भागवतम सुनता है बहुत प्रेम के साथ, सम्मान के साथ, उसके हृदय में साक्षात भगवान प्रकट होते हैं। तो प्रॉपर लिखते हैं ये जो भागवतम है कंप्लीटली उसने रिजेक्ट किया है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब चीटिंग है, ये सब चीटिंग रिलीजन है। तो भक्त जो है मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं रखते। भक्तों का एक ही इच्छा है भगवान की सेवा करना। और प्रॉपर लिखते हैं अ डिवोटी इज ऑलरेडी लिबरेटेड। श्रीधर स्वामी अपने टीका में बताते हैं जो भक्त हैं उनको मोक्ष की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि भक्त मोक्ष के ऑलरेडी ऊपर है। हमने सुना था ना जब महाप्रभु का संवाद हो रहा था सर्व भट्टाचार्य से, वहां पे हमने सुना था भक्ति जो है मुक्ति के बाद शुरू होता है। सो देयरफॉर महाप्रभु ही रिजेक्ट्स दिस फिलॉसफी। महाप्रभु वर्णाश्रम को रिजेक्ट करते हैं, और महाप्रभु बोलते हैं जिंदगी का साधना है श्रवणम कीर्तनम इत्यादि। और ये करके हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम है, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिय उदय, जो ऑलरेडी है उसको पुनर्स्थापित करना जिंदगी का लक्ष्य है। एवं वृतः स्वप्रिय नाम कृत्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चई, हसति अत रोदति रौति गायति उन्मादवन नृत्यति लोक बायः। ये श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद का श्लोक है। इसका अर्थ है
जब व्यक्ति बहुत प्रगति करता है भगवान के हरि नाम में, जो उसके लिए बहुत प्रिय है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो भक्त है, भगवान का जो हरि नाम बहुत जोर से गाता है, कभी हंसता है कभी रोता है, और पागल की तरह किसी और का चिंतन न करते हुए कीर्तन करता रहता है, ये जिंदगी की सफलता है। कर्म निंदा कर्म त्याग सर्व शास्त्र कहे, कर्म हईते प्रेम भक्ति कृष्ण कबू नहे। तो महाप्रभु बताते हैं हर शास्त्र कर्म की निंदा और कर्म त्याग के बारे में बताते हैं। कोई भी शास्त्र का निष्कर्ष कर्म करना नहीं है, वर्णाश्रम नहीं है। एक्चुअल निष्कर्ष है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। कर्म हिते प्रेम भक्ति कृष्ण कबू नहीं। द परफेक्शन ऑफ लाइफ इज टू डेवलप लव फॉर कृष्ण। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं वेद के 3 भाग है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। पर इन तीनों में से सबसे ऊपर है उपासना कांड या भक्ति कांड। इसका अर्थ क्या है? भगवान के प्रति भक्ति सिर्फ कर्म करके ज्ञान करके प्राप्त नहीं होता। तो भक्ति प्राप्त होने के लिए व्यक्ति को शुद्ध भक्त के संग में आना पड़ेगा। शुद्ध भक्तों के संग में ही भक्ति का बीज मिलता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। कर्म करके ज्ञान करके ज्ञान मार्ग का पालन करते हुए किसी को भी भक्ति नहीं मिलता। कर्म का पालन करते हुए ज्ञान का पालन करते हुए थोड़ा बहुत हृदय का परिवर्तन होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, पर भक्ति का बीज नहीं मिलेगा। जब व्यक्ति शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं तभी एक्चुअल भक्ति शुरू होता है। सो प्रॉपर राइट्स हियर, however one needs association of a pure devotee, for only by a pure devotee's association one can become a pure devotee of the supreme person of God. शुद्ध भक्त बनने के लिए अन्य शुद्ध भक्तों का संग की जरूरत है। और ऐसे जब शुद्ध भक्तों के संग में आते हैं, ये शुद्ध भक्त हमको क्या बताते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णुम, भक्ति के मार्ग का पालन करो। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन देते हैं, और शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन में वर्णन आता है ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान कर्म के आवरण से ऊपर उठ के जो भक्ति करता है उसको शुद्ध भक्ति बोलता है। एंड देन प्रभुपाद सेज ऐसे शुद्ध भक्तों के संग में जब नवविधा भक्ति का पालन करेंगे तब हम कृष्ण के आज्ञा को पालन कर पाएंगे। कृष्ण के अंतिम जो आज्ञा है वो क्या है? मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कृष्ण गीता के अंत में बताते हैं मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरा आश्रय लो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस तरह से व्यक्ति वर्णाश्रम को त्याग के व्यक्ति कृष्ण भक्त बन सकता है। ये जो है सिर्फ भक्ति के माध्यम से मिलता है, कर्म से नहीं, ज्ञान से नहीं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते हैं 2 तरह के कर्म है, एक अच्छा कर्म एक बुरा कर्म, पायस इम्पायस। और दोनों अगर अच्छा भी कर्म करेगा इसका ये अर्थ नहीं कि उसको भक्ति मिलेगा। नो, कर्म एंड भक्ति आर नॉट कनेक्टेड। तो भक्ति जो है भक्तों के संग से ही मिलता है, और भक्ति का सार है बाकी को छोड़ के कृष्ण का आश्रय लेना। और प्रभुपाद भागवतम का पहला स्कंद 5वां अध्याय कोट करते हैं, नैष्क्रम्य अपि अच्युत भाव वर्जितम, न शोभते ज्ञानम अलम निराजतम, कुत पुनः शाश्वत शाश्वत्रम ईश्वरे, न चार्पितम कर्म यत अकारणम। ये नारद मुनि का श्लोक है। नारद मुनि बताते हैं अगर कोई ज्ञान का पालन करता है, ज्ञान मार्ग का, पर अगर उसमें भक्ति का थोड़ा बहुत स्पर्श भी नहीं है कृष्ण भक्ति के प्रति, ऐसा ज्ञान का भी कुछ फायदा नहीं है। ऐसा ज्ञान शोभा नहीं देता। और अगर ज्ञान ही शोभा नहीं देता बिना भक्ति के, कर्म के बारे में क्या बोलना, जो कर्म हमेशा दुख ही देता है। पर इस तरह से श्रीमद् भागवतम का शुरुआत हो, मिडिल हो या अंत हो, भागवतम बहुत क्लियरली कर्म कांड ज्ञान कांड को रिजेक्ट करता है। धर्म प्रोजित कैतवत्र, फॉल्स रिलीजन। और इस तरह से भागवतम हर एक जगह पे कृष्ण भक्ति को ही प्रधान स्थान देता है। महाप्रभु और 2 श्लोक कोट करते हैं, ये भागवतम का 11वां स्कंद। अजान नहीं गुणान दोषान माया दिष्टन अपि स्वकान, धर्मान संत्यज्य यह सर्वान मां भजे च सत्तम। तो प्रॉपर वर्णन कर रहे हैं कि कैसे भागवतम की शुरुआत
मिडिल, अंत में सब जगह भक्ति का ही उल्लेख आता है, बाकी धर्म को त्याग के। तो हमने भागवतम की शुरुआत में देखा, धर्म प्रोजित कैतवत्र, भागवतम जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष को त्यागता है और शुद्ध भक्ति को प्रधान स्थान देता है। जो श्लोक है जो अभी महाप्रभु बता रहे हैं, ये 11वां स्कंद का है, एंड ऑफ भागवतम। तो ये श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, व्यक्ति को जो भी शास्त्रों में अलग अलग धर्म दिए गए हैं उसको समझ के, उसमें क्या अच्छा गुण है क्या बुरा गुण है, और ये समझ के व्हाट इज द गुड क्वालिटीज व्हाट इज द फॉल्ट, ये समझ के उसको छोड़ देना चाहिए। धर्मान संत्यज्य यह सर्वान, संत्यज्य का अर्थ है जस्ट गिव अप। व्यक्ति को अलग अलग धर्म समझना चाहिए पर उसको त्यागना है, और क्या करना है, माम भजे च सत्तम, यहाँ पे वर्णन आता है सब धर्म को त्यागो और क्या करो, माम भजे, मेरा भजन करो, कृष्ण बोल रहे हैं। और महाप्रभु ये दूसरा श्लोक कोट करता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तत्ववादी ने बताया था वर्णाश्रम धर्म पालन करना सबसे श्रेष्ठ साधना है। महाप्रभु ये दो श्लोक बताते हैं कि कृष्ण स्वयं बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये वर्णाश्रम धर्म को त्यागो, माम एकम शरणम व्रज, मेरा आश्रय लो। और मेरा आश्रय लेना मतलब नवविधा भक्ति का आश्रय लेना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम इत्यादि, दैट इज हाईएस्ट रिलीजन। तावत कर्माणि कुर्वैत ना निर्वेदित यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन न जायते। तो ये भागवतम का अगेन 11वां स्कंद है। इसका अर्थ है अ, जब तक व्यक्ति को भगवान के भक्ति में, भगवान के भक्ति में का अर्थ क्या है, मत कथा श्रवणादो वा, जब तक व्यक्ति को श्रवण कीर्तन कीर्तन इत्यादि में रुचि नहीं आता तब तक व्यक्ति को वर्णाश्रम का पालन करना है। मतलब एक बार रुचि आ गया कथा कीर्तन में, वर्णाश्रम का पालन करने की जरूरत नहीं है, दैट्स ऑल। मतलब वर्णाश्रम का पालन कब तक करना है, जब तक हृदय का शुद्धिकरण होगा, व्यक्ति को तुरंत उसको भगवत विधि के प्रति आकर्षण हो गया, यू कैन जस्ट रिजेक्ट वर्णाश्रम। तो यहां तक महाप्रभु ने क्या बताया, पहला चीज तत्ववादी ने बताया साधना, श्रेष्ठ साधना क्या है, वर्णाश्रम का पालन। तो महाप्रभु ये सब कोट दे के महाप्रभु बोलते हैं श्रेष्ठ साधना वर्णाश्रम का पालन नहीं, श्रेष्ठ साधना है नवविता भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम इत्यादि। दूसरा चीज तत्ववादी ने बताया था, यहाँ के जो आचार्य थे मध्वाचार्य के, व्हाट इज द परफेक्शन, साध्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना, 5 तरह के मोक्ष प्राप्त करना, दैट इज परफेक्शन। महाप्रभु अभी कोट करते हैं कि ये भी परफेक्शन नहीं है। पंचविध मुक्ति त्याग करे भक्त गण, फल्गु करी मुक्ति देके नरके रसम। तो शुद्ध भक्त हैं 5 तरह के मुक्ति को भी रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि भक्तों को लगता है मुक्ति भी नरक के समान है। और ये इसका प्रमाण देने के लिए महाप्रभु अलग अलग श्लोक कोट करते हैं। ये भागवतम का 3रा स्कंद है। सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वम अपि उत दीयमानम न गृणन्ति विना मत सेवनाम जना। ये बहुत सुंदर श्लोक है। हमने महाप्रभु और रामानंद राय के संवाद में भी ये देखा था। ये श्लोक ध्यान से सुनिए। सालोक्य, 5 तरह की मुक्ति है। पहला मुक्ति है सालोक्य, भगवान का जो लोक है वैकुंठ की प्राप्ति करना। सारिष्टि, भगवान का ऐश्वर्य प्राप्त करना। सामीप्य, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना। रूप्य, भगवान जैसा रूप, विष्णु दूत का रूप प्राप्त करना। ऐकत्वम, ऐकत्वम का अर्थ है सायुज्य मुक्ति, भगवान में लीन होना। दीयमानाम न गृणन्ति, अगर भक्तों को ये 5 मुक्ति देते हैं, भक्त स्वीकार नहीं करते। शास्त्रों में इतने सारे उदाहरण देखते हैं। जब महाप्रकाश लीला हो रहा है, महाप्रभु अलग अलग भक्तों को बोलते हैं अरे मोक्ष ले लो, भक्त स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। जब प्रहलाद महाराज के सामने नरसिंहदेव आते हैं, वो बोलते क्या चाहिए, प्रहलाद महाराज मोक्ष भी नहीं मांगते, लास्ट पर लिबरेशन। दीयमानम न गृणन्ति, अगर भक्त को मोक्ष मिलता है भक्त स्वीकार नहीं करते। अगर ऐसे मोक्ष में सेवा नहीं है तो बिना मत सेवनाम जना, अगर नहीं है भक्तों को मोक्ष भी नहीं चाहिए। हनुमान जी का बहुत सुंदर प्रार्थना है जो श्रीला रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कोट करते हैं। सिमिलर मूड हनुमान जी बताते हैं, हे भगवान मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मेरा जिंदगी का इष्ट है आपका
नित्य सेवा। सो दिस द फर्स्ट वर्स दैट महाप्रभु कोट्स। क्यों कोट करते हैं? सबसे श्रेष्ठ साध्य परफेक्शन क्या है? मोक्ष नहीं। ये तत्ववादी क्या बताते हैं? ये 5 मोक्ष परफेक्शन है। महाप्रभु बताते हैं दिस इज नॉट द परफेक्शन। अभी एक श्लोक कोट करते हैं, दिस फ्रॉम भागवतम 5th कैंटो। यो दुष्ट्य जान क्षिति सुत स्वजनार्थ धारान प्रार्थ्याम श्रियम सुरवरई साध्य वो लोकाम नैतत् उचितम महता मधुद्वित सेवानुरुक्ता मनसाम अभवो फल्गु। तो यहाँ पे अ, भरत महाराज का गुणगान करते हुए सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक बताते हैं, जो चीज त्यागना बहुत है। क्या चीज त्यागना? पत्नी को, धन को, ऐश्वर्य को, बच्चों को, जमीन को इत्यादि। जो देवताओं को भी आकर्षण है, भरत महाराज ने ये सब त्यागा। क्यों त्यागा? क्योंकि यहाँ पे वर्णन है, जो शुद्ध भक्तों को कृष्ण सेवा के प्रति आकर्षण है, ऐसे भक्त मोक्ष भी त्याग देते हैं तुच्छ समझ के। ये चीजों के बारे में क्या बोलना, व्हाट टू स्पीक ऑफ मटीरियल थिंग्स। ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं मोक्ष को भी त्याग देते हैं, ये भौतिक दुनिया के बारे में, सुख के बारे में क्या बोल। तो इसका अर्थ क्या है? डिवोटीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिबरेशन। तीसरा श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, दिस इज फ्रॉम भागवतम 6th कैंटो। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यात दर्शनम। जो नारायण के महान भक्त है, नारायण परा सर्वे, उनके लिए सब कुछ एक है। उनको किसी चीज के प्रति भय नहीं है, किसी चीज के प्रति आकर्षण नहीं है। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए स्वर्ग हो, नरक हो, वैकुंठ हो, सब एक ही है। क्योंकि जहां पे भी भक्त जाएंगे वहां पे भक्ति ही करेंगे। तो भक्तों को स्थिति कौन सा भी हो, भक्तों को एक ही चीज चाहिए, चांस टू सर्व द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड, भगवान को सेवा करने का अवसर। ये श्लोक कौन बोलते हैं? शिव जी बोलते हैं। तो प्रभुपाद संक्षेप में कहानी लिखते हैं। एक बार चित्रकेतु महाराज, जो भगवान के महान भक्त हैं, अपने पुष्पक विमान में भ्रमण कर रहे थे, और वो देखते हैं कि शिव जी पार्वती को अपने गोद पे बिठा के, सामने साधु संत बैठे हैं, वैराग्य पे प्रवचन दे रहे हैं। इमेजिन करो, पति पत्नी को गोद पे बिठा के और पत्नी पति का आलिंगन कर रही है, वैराग्य पर प्रवचन दे रहे हैं। तो चित्रकेतु महाराज ये देख के थोड़ा मुस्कुराते हैं, ये सिर्फ शिव जी कर सकते हैं और कोई नहीं। तो पार्वती को लगता है चित्रकेतु मेरे पति के ऊपर हंस रहा है। पार्वती चित्रकेतु को श्राप देती है, तुम असुर बन जाओ। और चित्रकेतु वृत्रासुर असुर बनते हैं। बनने से पहले चित्रकेतु पार्वती के पास आके आशीर्वाद मांगते हैं कि माते आप आशीर्वाद देना कि मैं असुर बन सकूं, पर आप ये भी आशीर्वाद देना मैं कृष्ण को नहीं भूलूं। जब पार्वती ये देखती है, वो शिव जी को पूछते हैं ये कौन लोग हैं, मैंने श्राप दिया इसको, फिर भी इसको डर भी नहीं लगा। उस समय शिव जी ये श्लोक कोट करते हैं, न कुतश्चन बिभ्यति, कि नारायण के महान भक्त हैं, इनको श्राप से डर नहीं है, नरक से डर नहीं है, क्योंकि इनका बहुत अगाध प्रेम है कृष्ण के प्रति। तो ये तीसरा श्लोक महाप्रभु कोट करते हैं, ये बताने के लिए भक्तों को मोक्ष के प्रति भी आकर्षण नहीं है, भक्तों को सिर्फ सेवा के प्रति आकर्षण। मुक्ति कर्म दुई वस्तु त्यजे भक्त गण, सही दुई स्थाप तुम्ही साध्य साधन। तो ये दो चीज, मुक्ति और कर्म, दोनों शुद्ध भक्त त्यागते हैं। और यहाँ पे तत्ववादी ये दोनों चीज को स्थापित कर रहे हैं कि साधना है कर्म, वर्णाश्रम, और साध्य है मुक्ति। महाप्रभु बोलते हैं अरे ये दोनों चीज सही नहीं, ये दोनों गलत है। सन्यासी देखिया, सन्यासी देखिया मोरे करह वांचन, ना कहिला तेनी साध्य साधन लक्षण। जो महाप्रभु इस तरह से बोलते हैं, तत्ववादी आचार्य वो समझ जाते हैं कि महाप्रभु मायावादी नहीं है। हालांकि महाप्रभु ने ऐसा दिखाया वो मायावादी सन्यासी हैं, तुरंत समझ जाते हैं महाप्रभु का स्तर क्या है। राइट? तो महाप्रभु उनको बोलते हैं, महाप्रभु ने इस तरह पूरा वर्णन किया, पर महाप्रभु बोलते हैं अरे आप मुझे मायावादी समझ के पूरा, आप एग्जैक्ट चीज नहीं बता रहे हो, आप बताओ एक्चुअल साधना साध्य क्या है। सुनी तत्वाचार्य हईला अंतरे लज्जिता, प्रभुर वैष्णवता देखी हईला विस्मिता। तो जब तत्ववादी आचार्य, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मान रहे थे, जब महाप्रभु का ये वार्तालाप, ये चीज सुनते हैं तत्व ज्ञान, उनको इतना लज्जा आता है, और महाप्रभु को बोलते हैं आप जो बोल रहे हो वही सही है। आचार्य कहे तुम्ही यही कह सही सत्य है,
सर्वशास्त्रेर वैष्णवेर ही सुनिश्चय। तत्ववादी आचार्य बोलते हैं, महाप्रभु आपने जो बोला वही सही है, सब शास्त्रों का निचोड़ यही है। सर्वशास्त्र वैष्णवेर ही सुनिश्चय। निचोड़ क्या है? दो चीज, साधना और साध्य। सबसे श्रेष्ठ साधना क्या है? नवविधा भक्ति। और साध्य परफेक्शन क्या है? भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना, भगवान का सेवा प्राप्त। तत्ववादी आचार्य स्वीकार करते हैं। तथापि मध्वाचार्य ये करियाचे निर्बंध से आचार्य वे संप्रदाय संबंध। तो ये तत्ववादी आचार्य बोलते हैं आप जो बोल रहे हो सही है, पर प्रॉब्लम क्या है, हम पूर्ण रूप से श्रवण कीर्तन में भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मध्वाचार्य ने एक फॉर्मूला दिया है, हमको वही फॉर्मूला पे चलना पड़ेगा। प्रभु कहे कर्मी ज्ञानी दुई भक्त हीन, तुम्हारा संप्रदाय देखी सही दुई चिन्ह। महाप्रभु बोलते हैं जिसके पास कर्म और ज्ञान में विश्वास है ये तो अभक्त है, पर आपके संप्रदाय में, मध्व संप्रदाय में, ये दो चीज प्रमुखता से है। तो महाप्रभु इस तरह से लाइटली इनको आ, इनका उपासना करते हैं, इनका निंदा करते हैं। एंड देन फाइनली महाप्रभु बोलते हैं सब एक गुण देखी तुम्हारा संप्रदाय, सत्य विग्रह करी ईश्वरे करे निश्चय। तो महाप्रभु बोलते हैं आप लोग श्रवण कीर्तन में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, आप लोगों को अ, मोक्ष के प्रति और आकर्षण है, इसलिए मैं ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ। पर आपके संप्रदाय, मध्व संप्रदाय में एक चीज अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भगवान के रूप को सत्य मानते हो, विग्रहों की सेवा करते हो। दिस इज परफेक्शन। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि मध्वाचार्य, ये तत्ववादी आचार्य जो हैं, इनका जो मार्ग है शुद्ध, इट्स नॉट फुल्ली प्योर डिवोशनल सर्विस, थोड़ा मिश्रित भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है इसमें, राइट। और दो कंटेमिनेशन क्या है, उनका इच्छा कर्म कांड की ओर, वो एक भौतिक इच्छा है, और इनका इच्छा मोक्ष की ओर, दोनों भौतिक इच्छा है। बोथ आर मटीरियल डिजायर्स। जो कर्म कांड में विश्वास रखते हैं उनके भी भौतिक इच्छा है, और जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं उनके भी भौतिक इच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मोक्ष प्राप्त करते हैं अपने बारे में चिंतन कर रहे हैं, इसलिए उनको मोक्ष चाहिए। तो महाप्रभु बोलते हैं आप ये दोनों चीज शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है। फिर भी एक चीज अच्छा है आपके संप्रदाय में, वो है विग्रहों में विश्वास और भगवान के रूप में विश्वास। एंड प्रॉपर राइट्स दिस इज द ग्रेट क्वालिफिकेशन ऑफ वैष्णव संप्रदाय। जितने भी वैष्णव संप्रदाय हो उनमें ये एक चीज अच्छा है, भगवान में वो विश्वास रखते हैं। मायावादी संप्रदाय की तरह नहीं है जो भगवान के रूप को माया मानते हैं। तो महाप्रभु इसलिए वैष्णव संप्रदाय से प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से महाप्रभु इनको बताते हैं आप लोगों का संप्रदाय ठीक है, पर जब माधवेंद्रपुरी आते हैं आपके संप्रदाय में, तभी ये संप्रदाय परफेक्ट बनता है। यही मत तार गरे गर्व चूर्ण करी, फल्गु तीर्थे चबे चैल आइल गौरव। तो महाप्रभु ने जैसे वेंकट भट्ट के गर्व को चूर्ण किया था, वैसे ही तत्ववादी के गर्व को चूर्ण करते हैं उनके साथ वार्तालाप करके। और वहां से महाप्रभु फाल्गु तीर्थ आते हैं, और वहां पे त्रिकूप विशाल विग्रह की दर्शन करते हैं, और पंच अप्सरा तीर्थ जो कर्नाटक में है वहां पे जाते हैं। तो इसका वर्णन हम मंडे से कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम शायद वील बी एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर, ये अध्याय को हम कंप्लीट कर पाएंगे हम मंडे। आप सब लोगों का धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने माधवाचार्य जी पे इतना विस्तृत रूप से आज श्रवण कराया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच प्रभु जी, फॉर अ वेरी वंडरफुल सेशन। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए? यस। ओके। आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप अपना हैंड रेस करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। अर्जुन मित्र प्रभु आप अनम्यूट करें, अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा अर्जुन मित्र प्रभु आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। ओके। कमलेश माता जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरी बोल, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। एक्चुअली मैं अभी मार्च में इंडिया में थी, तो मैं ये सब जगह पे गई हूँ जहाँ जहाँ महाप्रभु के आप जो भी बता रहे, तो मेरे को तो सारा चलचित्र ऐसे आंखों के आगे रिमाइंड हो गया वो सब कुछ, कि बहुत ही सुंदर। उडुपी भी गए थे और वो सीड्स भी इमली का जो था वो भी लेके आए थे, तो आज मैं सारा सुबह बैठ के वही स्थलियां दिमाग में ही आ रही थी, सब कुछ ही जैसे आप कथा करते हैं, बहुत ही सुंदर कथा। तो प्रभु जी मेरा थोड़ी सी जिज्ञासा सी, जैसे
एक दंडधारी होते हैं, तीन दंड होते हैं, ये क्या मतलब होता है इनका, और ये कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और ये ऐसे मतलब दंड क्यों लेते हैं सन्यासी लोग, ऐसा कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं फिर सो बेसिकली सन्यासी दंडा लेते हैं, इट इज अ साइन कि वो अभी वो सन्यासी है। हाँ, तो इट इज लाइक जैसे हर आश्रम का एक ड्रेस होता है, सन्यासी का सिंबल ये डंडा होता है। माना जाता है कि सभी देवता ये डंडा में निवास करते हैं। सो जो मायावादी हैं, शंकराचार्य के फॉलोअर्स है, एक डंडा लेते हैं। क्योंकि उनका ये सिद्धांत है, उनका ये विचारधारा है कि हम और भगवान एक है, वी आर ऑल वन। इसलिए इनके फिलोसफी को बोलते हैं अद्वैतवाद, नॉन डिफरेंस। मैं और भगवान एक ही हैं। वैष्णव जो है तीन डंडा लेते हैं ये बताने के लिए कि हम और भगवान एक नहीं है। कि जीव जो है भगवान का नित्य सेवक है, और जीव मन जो सन्यासी है अपने शरीर से, अपने वचन से, अपने मन से, तीन चीजों से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो वैष्णव सन्यासी के पास त्रिदंड होते हैं, और उसमें एक छोटा स्टिक होता है। वो स्टिक आत्मा को संबोधित करता है। तो वैष्णव सन्यासी जो है जब सन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं, अपने मन से, अपने वचन से, अपने शरीर से अपना पूरा जो जिंदगी है भगवान को समर्पित करते हैं। दैट इज द मोड। इसलिए ये तीन दंडा और एक दंड में फर्क है। वो तीन दंड जो है वो एक ही उसमें करके उसको लिया होता है उन्होंने हाथ में, क्योंकि एक ही दिख रहा तीन होता है डंडा हाथ में। को एक साथ बांधते हैं। तीन डंडों को एक साथ बांधते हैं। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। अर्जुन मित्र प्रभु, आप अपना प्रश्न करें। या हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी, मैं पहले अनम्यूट नहीं कर सका क्योंकि मैं ड्राइविंग कर रहा था, अनम्यूट नहीं हो सका मुझसे। तो मुझे ये आपका लेक्चर सुनना बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत कुछ जानने को मिलता है। लेकिन आज जब मोक्ष की बात हो रही तो मेरे मन में एक सवाल आया है, शायद बचकाना हो लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ। तो बहुत से लोगों को मोक्ष की इच्छा भी नहीं है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोक्ष एंड गोइंग टू गोलोक धाम? नहीं, मोक्ष फिर से प्राप्त करना पूछिए। मतलब क्या है? मोक्ष प्राप्त करना मतलब क्या है? और गोलोक धाम जाना मतलब क्या है? हाँ, तो वही हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। जनरल मोक्ष का अंडरस्टैंडिंग जनरली सायुज्य मुक्ति होता है। जनरली जो जनरल यूसेज में लोग बोलते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, उनका अर्थ है भगवान में लीन हो जाना। जनरल अंडरस्टैंडिंग है। पर एक्चुअल पांच मोक्ष हैं, उसमें से एक है सायुज्य मुक्ति, भगवान में लीन होना। वैष्णव जो है सायुज्य मुक्ति का इच्छा नहीं रखते, उनके लिए ये सायुज्य मुक्ति समान है। पर बाकी जो चार मोक्ष हैं, सारूप्य, सामीप्य, सारिष्टि, सालोक्य, मतलब अपना रूप रख के वैकुंठ वैकुंठ में प्रवेश करना या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करना, इसको भी मोक्ष बोलते हैं। पर भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जैसा हमने सुना था, ये मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं रखते। भक्तों का एक ही अपेक्षा है, भगवान की सेवा। जैसे महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में बताया है, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति हेतु की तुई। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, एक भौतिक दुनिया का भी आनंद नहीं चाहते हैं, स्वर्ग का भी आनंद नहीं चाहते हैं, मोक्ष का भी आनंद नहीं चाहते। उनका एक ही इच्छा है, जन्म जन्मांतर, जन्म जन्मांतर का अर्थ है जन्म लेने के तैयार है, पर उनका एक ही इच्छा है, सेवा हो। इसलिए हमने वो श्लोक पढ़ा था ना, जहाँ पे वर्णन आता है कि मोक्ष को, पर ये मोक्ष में सेवा नहीं है। डिवोटीज आर नॉट इंटरेस्टेड, डिवोटीज इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। सो वी हैव रेड दिस श्लोका। दिस इज फ्रॉम भागवतम थर्ड कैंटो। सालोक्य सामीप्य सारूप्यैकत्वम अपि उत दीयमानाम न गृह्णन्ति विना मत सेवनाम जनम। भक्तों को ये पांच मोक्ष भी मिलता है, गोलोक वृंदावन या वैकुंठ जो भी प्राप्ति होती है, भक्त अगर वहां पे सेवा में स्वीकार करते हैं, नहीं तो उनका इंटरेस्ट नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सार है सेवा। इसलिए जब हम महामंत्र का जप करते हैं, हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से? मुझे गोलोक वृंदावन लेके जाओ। दैट इज नॉट अ प्रेयर। हम भगवान से प्रार्थना कर सेवा का अवसर दो। वी आर प्रेइंग फॉर सर्विस। दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। समझ में आया प्रभु? या प्रभु जी आया समझ में।
लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा ही समझ में आता है। तो भक्ति जो कर रहे हैं और हम जो डिवोटीज जो भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं, तो उनका एक ही ध्येय है, तो वो गोलोक धाम प्राप्त करने के लिए सब कर रहे हैं। तो ऐसा दिमाग या में चल रहा है। ठीक है, अगर गोलोक धाम भी जाना है, आप गोलोक धाम किसके लिए जाना चाहते हो? ताकि वहां पे जाके भगवान का सेवा कर सके। अगर जाना भी है तो दिस शुड बी द मोड। तो धन्यवाद सर, वहां पे थैंक यू। जाके भाव सेवा का होना चाहिए। वहां पे जाके ये भाव नहीं होना चाहिए वहां पे जाके मैं खुश रहूंगा। दैट शुड नॉट बी द मूड। द सही मूड इज वहां पे जाके मैं सेवा कर पाऊंगा भगवान। सही सही बात है। ओके। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। नंद कुमार प्रभु जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, श्लोक नंबर 245 में जो परंपरा बताई है वो अपनी ही परंपरा में ब्रह्मा जी से चालू हुई है। हाँ, तो जो अपनी बुक में जो परंपरा का आता है एकदम थोड़ा अलग short है, है, समझ। इसमें बहुत क्या थोड़ा और थोड़ा फर्क है। हाँ प्रॉपर है। आप आगे पढ़ोगे ना, देर आर हाँ ब्रांचेस फर्दर। हाँ फर्दर ब्रांचेस होते हैं। हाँ क्योंकि देखिए, हर गुरु के काफी सारे शिष्य होते हैं ना। हम्म सो फ्रॉम देयर आप यहाँ देखोगे हमारे परंपरा को। हम्म टिल अक्षोभ्य जय तीर्थ विद्याधिराज, आई थिंक इट इज ऑल करेक्ट। वहां से परंपरा बाइफरकेट होता है। हम्म तो प्रॉपर लिखते हैं, ये देखिए 16th आचार्य विद्याधिराज तीर्थ, वहां से परंपरा आती है राजेंद्र तीर्थ इत्यादि। एंड देन इन दैट यू विल हैव माधवेंद्रपुरी समवेयर। तो प्रभु जी 24 नंबर में वेद व्यास लिखा है, 24 नंबर की परंपरा, वहां 1517 का टाइम भी दिया है। तो साल हाँ, दिए वो साल में है, किस तरह का समझना चाहिए वो सब? 24 नंबर की देखो परंपरा में 24 नंबर वेद व्यास है, 1570 लिखा है, उसके बाद हाँ नहीं, वो नहीं है। वो वेद व्यास उन शिष्य के नाम है। आप ये देखो, ओके, एक्चुअली वेद दैट इज नॉट वेद व्यास। वेद व्यास शुड बी ऑन टॉप। तो यहाँ पे आप देखोगे, नंबर 1 परमात्मा, हंस परमात्मा रिफर्स टू कृष्णा, नंबर 1। राइट। नंबर 2 चतुर्मुख ब्रह्मा। हाँ देन नंबर 3 सनकादि दुर्वासा ज्ञान सिंधु गरुड़ वाहन कैवल्य तीर्थ। सो समवेयर देयर वेद व्यास शुड कम। तो ये जो 24 पे वेद व्यास है, एक कोई शिष्य है आगे जाके जिनका नाम वेद व्यास होता है। इट इज नॉट दैट व्यासदेव। हम्म और जो साल लिखा है वो साल लिखा है वो टाइम 1557 लिखा है, 1560 लिखा है, वो पीरियड होगा। या वो शाखा शाखा एरर प्रॉपर लिखते हैं, उसके साथ आपको 78 जोड़ना चाहिए, तब इंग्लिश का साल आता है में। नहीं, लेकिन तो उतने टाइम प्रॉपर रहे, वही वही बताता है ना। 1582, फिर दूसरा 1595 में आया, तो 5-7 साल के लिए, 10 साल के लिए वही गुरु या रहे। ऐसे ही समझना उसके चाहिए साथ ना। या प्रॉपर the dates are those in the birth of Shakabda era. For Christian date era add 78 years। तो हर चीज में 78 ऐड करेंगे तो आज की इंग्लिश डेट का साल मिलेगा, इंग्लिश कैलेंडर का। एकदम ओके प्रभु जी, लगभग ओके। वही है। आप ये देखोगे आचार्य 22 रयुवर्य हाँ इन द हाँ ईयर 1424। हाँ 1424 ऑलमोस्ट कोइंसाइड्स विद महाप्रभु। महाप्रभु के आगमन के साथ ही ये 14। तो शक संबंध में 78 याद कर रहे हो तो अपना चालू साल आ जाएगा, वही आपका कहना या है या शक या संबंध या में। हाँ, या ओके प्रभु जी, ओके। थैंक यू जी। हर्षनी माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। 1 मिनट में। हरे हाँ। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी, मेरे 2 सवाल थे। पहला प्रश्न था कि जो 5 टाइप की जो लिबरेशन रहते हैं उसमें सायुज्य मुक्ति तो मैं समझ गई, वो तो लीन होना है ब्रह्म ज्योति में, तो वहां पे तो कुछ सर्व करने का सवाल नहीं है। बट जो बराबर। बाकी के 4 टाइप है उसमें भी सोल वैकुंठ मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ही एक भाग है, राइट? वो करेक्ट करेक्ट।
तो फिर वहां पे अगर जाके जो बाकी के चार जो टाइप है उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल सालों के मतलब सेम जगह पे रहते रहे डिवोटी जहाँ पे भगवान रहते हैं, तो फिर वो सर्व नहीं करते, तो फिर उनका क्या ड्यूटी क्या रहता है फिर वहां पे? दैट्स व्हाई, इसलिए मैंने बोला ना, भक्त जो है ये चार मोक्ष स्वीकार कर सकते हैं, पर ये मोक्ष स्वीकार करने का भी मेन लक्ष्य सेवा है। दैट इज द एसेंस। तो इसलिए यहाँ पे वो शब्द है विना मत सेवनाम जना। मतलब डेफिनेटली ये चार मोक्ष में सेवा है, पर ये श्लोक का भाव है कि अगर सेवा नहीं है तो भक्तों को मोक्ष भी नहीं चाहिए। दैट इज द मूड। तो मूड क्या है? ऐसा नहीं कि भक्त गोलोक वृंदावन या वैकुंठ की स्पिरिचुअल वर्ल्ड की इच्छा नहीं रख सकते, यू कैन कीप इट, बट द मेन एसेंस इज द फोकस इज सर्विस। सेवा का भाव ही, दैट इज द परफेक्शन, दैट इज व्हाट द एसेंस इज। हाँ मतलब करेक्ट। सो इसका मतलब है कि जो हम अनमोटिवेटेड अनफ्लिंचिंग से बोलते हैं, तो मतलब वी आर नॉट गेटिंग मोटिवेटेड टू गेन समथिंग, और जस्ट सर्व करने के लिए अपना मोटिवेशन रहना। करेक्ट करेक्ट इज करेक्ट दैट? करेक्ट। ओके, थैंक यू प्रभु जी। बट मेरा यही मतलब थोड़ा कंफ्यूजन था कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी अलग अलग पार्टीशंस रहते, राइट? आई मीन गोलोक इज द टॉप मोस्ट, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट। तो बाकी के जो लोग रहते हैं वहां पे मतलब कृष्ण के रूप नहीं रहते क्या? बाकी अलग रूप में कृष्ण रहते हैं, इस वजह से क्या वजह क्या है मतलब? फिर से पूछिए। मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, राइट? लाइक हम्म वैकुंठा और हम्म। सदाशिव धाम या कुछ अलग अलग है, तो वहां पे कृष्ण का वास नहीं होता है, ऐसा कुछ मीनिंग हाँ है नहीं क्या? नहीं, वैकुंठ में, हर वैकुंठ लोक में अलग अलग विष्णु के रूप हैं। हाँ, कृष्ण का वास गोलोक वृंदावन में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में द्वारका होता है, तो वहां पे कृष्ण का वास होता है। हाँ, पर अलग ओके। अलग वैकुंठ में इट विल बी मोर ऑफ विष्णु रूप, विष्णु रूप का दर्शन होगा, ऐश्वर्य भाव। तो मतलब कृष्ण के ही कृष्ण अलग अलग रूप से विस्तारित रहते बाकी जगह? हाँ हाँ। ओके ओके, अभी मैं समझ गई। और एक सवाल था प्रभु जी की जो पहले के प्रभु जी और माता जी ने पूछा, तो उसे एक फॉलोअप क्वेश्चन था जो ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय हम लोग कहते हैं इस्कॉन के फॉलोअर्स को, तो मध्वा का क्या फिर मीनिंग होता है? मध्व इज मध्वाचार्य। तो हम अभी जो बात कर रहे थे वही मध्वाचार्य, राइट? एग्जैक्टली। तो फिर वो तत्ववादी कहते थे, राइट? उनको आपने या बताया। तत्ववाद या सो मध्वाचार्य। सो दैट्स व्हाई आपने अच्छा हुआ ये प्रश्न पूछा। सो एक तरह से हमारा जो संप्रदाय है गौड़ीय वैष्णव ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, सो माधवेंद्रपुरी से ये ब्रांच होता है गौड़ीय संप्रदाय। तो एक तरह से वी आर कनेक्टेड टू मध्वाचार्य, फिर भी थोड़ा भिन्नता है, देर इज अ डिफरेंस। सो महाप्रभु ने बेसिकली चार संप्रदाय से दो दो गुण लिए हैं, एंड देन महाप्रभु वाज अमलगेटेड इनटू गौड़ीय संप्रदाय। महाप्रभु ने चारों संप्रदाय के साथ लेके अमलगेट किया है। देखिए माया, मध्वाचार्य का फिलॉसफी है जैसा शंकराचार्य का फिलॉसफी अद्वैतवाद, मध्वाचार्य का फिलॉसफी है द्वैतवाद, कि जीव और भगवान दोनों अलग हैं। पर महाप्रभु का फिलॉसफी है अचिंत्य भेद अभेद तत्व, साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस, कि जीव और परमात्मा एक भी है, गुण में और मात्रा में फर्क है। सो देयर इज अ डिफरेंस। इसीलिए जब अब अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछा। जब आगे जाके अ, वृंदावन के आचार्य होते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण, तो समय ऐसा एक प्रश्न उठा था। बलदेव विद्याभूषण जयपुर गए थे वहां के जो रामानंदी संप्रदाय, इनके साथ वार्तालाप करने के लिए, और ये सब लोग बोले कि अरे आपके संप्रदाय का पुस्तक ही नहीं है, वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री ही नहीं है। तो उस समय बलदेव विद्याभूषण बोले मध्वाचार्य का जो कमेंट्री है वही हमारा कमेंट्री है, क्योंकि हम मध्वाचार्य के फॉलोअर्स हैं। पर उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, बोले आप मध्वाचार्य के फॉलोअर्स हो, पर मध्वाचार्य प्रॉपर आगे लिखते हैं, वी विल कम टू दैट। तो प्रॉपर बताएं तात्पर्य में, मध्वाचार्य के जो फॉलोअर्स हैं
उन्होंने राधा रानी का पूजा नहीं किया, सिर्फ कृष्ण की पूजा करते थे। माधवेंद्रपुरी से राधा रानी का पूजा विधि शुरू होता है। तो ये लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि अगर मध्वाचार्य का कमेंट्री आपका कमेंट्री है तो आप राधा रानी का पूजा कहाँ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछा। उस समय बलदेव विद्याभूषण महाप्रभु की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से, और एक कमेंट्री लिखते हैं, टीका लिखते हैं ब्रह्मसूत्र के ऊपर, और उसका नाम होता है गोविंद भाष्य। और ये हमारे संप्रदाय का सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये संप्रदाय को एस्टैब्लिश करता है। तो इसलिए हमारा जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है मध्वाचार्य के संप्रदाय का भाग भी है, और थोड़ा देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन द मूड आल्सो, भाव में थोड़ा फर्क है। आपको थैंक समझ यू में आ प्रभु गया? जी। या मतलब जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व बोलते हैं वो हम फॉलो करते हैं, और वो लोग एग्जैक्टली। अद्वैत मतलब एक ही, वहां पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है। अद्वैत तो शंकराचार्य का, मध्वाचार्य का द्वैतवाद। हाँ ओके, करेक्ट करेक्ट। हमारा द्वैतवाद नहीं है, हमारा अचिंत्य भेद अभेद है। भेदाभेद तत्व है, करेक्ट। और फिर माता इसका मतलब, ओके थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। आई एम सो सॉरी माता जी, ऑल द टाइम्स आई नहीं स्टॉप, नहीं, सॉरी देयर आर सॉरी, नो नो प्रॉब्लम, नो वरीज माता जी, दैट्स मोर टाइम, सो आप फिर मंडे को अपना कंटिन्यू कर लेगा। आई एम या सो या, सॉरी। नो नो वरीज, नो आप नो वरीज माता जी, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। थैंक यू। मनी मंजरी माता जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ रही है यस। प्रभु जी? हाँ हाँ। जी प्रभु जी, क्वेश्चन तो दो है लेकिन एक ही पूछ लेती हूँ। तो प्रभु जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि हम लोगों को मतलब जब हम बुक पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम, और हमको उसमें मतलब कुछ हमें उससे मतलब उसमें भाव नहीं आ रहा, तो हम उसको नहीं पढ़ना चाहिए। तो प्रभु जी, हम लोग तो उसको पढ़ते हैं लेकिन हमारा तो किसी में रुचि है ही नहीं, नहीं तो हरि नाम में रुचि है ना, मतलब भगवान की कथाओं में रुचि है और ना ग्रंथों में रुचि है। तो प्रभु जी, हमको क्या करना चाहिए? पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि गुरु पढ़ना चाहिए। महाराज बड़े वरिष्ठों का आदेश है कि हम लोगों को पढ़ना है, पढ़ने के लिए ही पढ़ते हैं, लेकिन हाँ हाँ, हमारी रुचि नहीं है प्रभु जी, मेरी तो है नहीं प्रभु जी, इसी पे क्या कहोगे? हम सबका ऐसा ही परिस्थिति है, प्रभु हम जी, सबका मेरी ऐसा ज्यादा है। क्या, किसी किसी का थोड़ा ज्यादा, किसी का कम, हम सबका ऐसे ही परिस्थिति है। तो इसलिए हम जो कर रहे हैं उसको बोलते हैं वैदिक साधना भक्ति। वैदिक साधना भक्ति का अर्थ है जहाँ पे प्रेम नहीं है फिर भी हम करते हैं क्योंकि हमको पता है ये सही है, तो ये करते हुए ही प्रेम आएगा, देन ओनली लव विल कम। जितना हम करेंगे द नेचुरल अट्रैक्शन विल कम। तो साधना का अर्थ है डिसिप्लिन, प्रैक्टिस के रूप में करना। जब हम प्रैक्टिस परफेक्ट होगा, प्रैक्टिस करते करते वी विल अटेन परफेक्शन, देन वी विल रीच परफेक्शन स्टेज जहां पर ऑटोमेटिकली रुचि के साथ करेंगे। सो हमारे लिए डेफिनेटली वी आर इन अ पोजिशन वेयर हमको रुचि नहीं है फिर भी हमको करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम भगवान को बता रहे हैं कि हम सिंसियर हैं, प्रामाणिक हैं। और भगवान जब देखेंगे अरे ये भक्त है, उसको रुचि नहीं है फिर भी स्ट्रगल कर रहा है, भगवान थोड़ा आकर्षण देंगे कथा में, कीर्तन में, नाम में। सो वी हैव टू स्ट्रगल, थोड़ा स्ट्रगल करना है ये सब चीजों में। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन और था लेकिन मैं उसे मंडे में पूछूंगी प्रभु जी, वो वहीं से था, वो कृष्णा से ही, बस वो क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा प्रभु जी, क्योंकि मैं गई थी मंडे। वहां पे, तो ना वहां पे जो आपने कथा सुनाई, बस वहां के दर्शन हो गए, पूरा यात्रा हो गई वहां की, धाम यात्रा। तो आपकी कथा के मंडे अनुसार डिस्कस करें, मंडे डिस्कस आपकी करें। कथा बहुत सुंदर है प्रभु जी, धन्यवाद आपका, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। सो प्रभु जी, आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं और पुनः मंडे आगे के सत्र में मिलेंगे, आगे की कथा श्रवण करेंगे। बहुत बहुत आभार। हरि बोल, हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। हिज कृष्ण अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। वंशा वैष्णव नमो की जय। श्री वैष्णव थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरि बोल, हरे जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण।